Namaskar, I'm Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Python Revision Tour 2. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देर ना करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जितने नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, इसलिए हमेशा पूरा वीडियो देखें और जितने जाने वाले लोग हैं उनको शेयर करें। तो आगे देखिए कैसे ये वर्क करेगा। पाइथन रिवीजन टूर 2 हमने पाइथन रिवीजन टूर 1 पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब पाइथन रिवीजन टूर 2 देखिए। पाइथन रिवीजन टूर 2, अब इसमें क्या है, पहले क्या है, पाइथन स्ट्रिंग्स। पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है? पाइथन स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल कोड और डबल कोड और ट्रिपल कोड। द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इंटरनली, इट स्टोर्स मैनिपुलेटेड कैरेक्टर एज द कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस। तो ये हमने आपको स्ट्रिंग के बारे में बात की। तो अब जैसे देखिए ये str है और हाई पाइथन है डबल कोड, तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गया। और अगर हम टाइप प्रिंट करें, प्रिंट टाइप str करें तो देन प्रिंट स्ट्रिंग str करेगा, बताएगा। अब क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग क्रिएट करना है पाइथन में, तो सीधे हम क्या करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड या ट्रिपल कोड में प्रिंट कर लिख देंगे, वो स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। सिंगल कोड में करें चाहे डबल कोड में करें, दोनों मतलब एक ही होता है। और अगर ट्रिपल कोड में किया है यानी मल्टीपल लाइंस में है डेटा, तो उसको दैट इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। तो उसको कई ट्रिपल कोड में बंद कर देंगे तो वो पूरी स्ट्रिंग एक हो जाएगी, एक ही मानेगा। जैसे प्रिंट किया तो पहले वाले में देखिए हेलो पाइथन है या दूसरे में हेलो पाइथन है, दोनों सेम है। एक सिंगल कोड में बंद है, एक डबल कोड में बंद है। तो आप लोग क्या करिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो ये है। अब पहले वाले में हमने सिंगल कोड में बंद किया था, देखिए str1 और str2 डबल कोड में बंद किया, लिखा दोनों में एक ही है। और तीसरे में ये ट्रिपल कोड में बंद है। जब प्रिंट करेंगे तो हेलो देखिए, सिंगल कोड डबल कोड कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रिपल कोड में जैसे है वैसा का वैसा प्रिंट हो गया, जिस लाइन में जैसा है वैसा ही प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। अब क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग देते हैं तो इंडेक्स नंबर चलते हैं हमारे 0 1 2 3 4। दो इंडेक्सिंग सिस्टम है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। लेफ्ट साइड से राइट साइड जब बढ़ते हैं तो 0 1 2 3 4 5 होता है, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 होता है। राइट साइड वाला सबसे राइट वाला -1 होता है, लेफ्ट साइड वाला जितनी लेंथ होती है माइनस लेंथ के बराबर होता है। तो ये टू वे इंडेक्सिंग होती है। ये 0 से चलती है लेफ्ट साइड, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, 0 से स्टार्ट होती है लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट -1 -2 -3 करके आती है। दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी ये 0। उसके बाद 0 इंडेक्स में h है, ये हेलो है। अब ये हमारा 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए हमारा क्या होता है, कोलन होता है। कोलन से स्लाइसिंग हो सकती है, यानी स्लाइसिंग का मतलब है कुछ पार्ट हम निकाल रहे हैं स्ट्रिंग से, कुछ पोर्शन निकालना। जैसे 0 पे h है, 1 पे e है, 2 पे l है, ऐसे करके ये है। और अगर कोलन लगा दिया, कुछ नहीं लिखा तो यानी हेलो आएगा। 0 कोलन लगा दिया तो 0 से लेके लास्ट तक उठा के लेगा। कोलन 5 लिख दिया तो लेगा,
ये जो हमने कोलन 3 लिखा तो 0 से लेके 2 इंडेक्स, यानी कभी भी एंड इंडेक्स तक नहीं लेता है, उससे एक कम तक उठाता है, HEL लेगा 0 1 2। और ये 0 1 0 2 लिया तो 0 और 1 लेगा, 2 इंडेक्स नहीं लेगा तो HE आया। और जब 1 कोलन 4 लेंगे तो 0 नहीं लेगा, 1 2 3 लेगा तो ELN लेगा। तो ये अब ये आप देख लीजिए, ये स्लाइसिंग है 1 से लेके 5 तक, यानी 1 से लेके 4 तक उठाएगा। 2 कोलन 4 है यानी 2 से लेके 3 तक उठाएगा। और कोलन 3 है यानी 0 से लेके, जब कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते हैं 0 से लेता है, एंड इंडेक्स नहीं देते हैं तो लेंथ -1 लेता है। तो उसका ये प्रोग्राम है, ये जो हमारा इसका आउटपुट ये आएगा। अब ये हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है, देखिए ये हेलो, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है, -1 -2 -3 -4 -5। ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलता है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। और लेफ्ट टू राइट जो चलता है वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4 चलता है। और दोनों यूज किए जा सकते हैं, जैसे -1 पे 0 है, ऐसे करके देखिए इस पूरा। और इसमें इंडेक्सिंग में भी ये ले सकते हैं और स्लाइसिंग में भी हम नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका वही चीज़ है, ये यहाँ -1 लिया है तो उसका यह स्लाइसिंग लिया है। तो जब अगर हमें रिवर्स करना होता है तो कोलन कोलन -1 कर दे तो हमारी पूरी स्ट्रिंग क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी, जैसे ये पूरी रिवर्स होकर स्ट्रिंग आ रही है। इसका ये आंसर है। और जब हम -12 किया है, -12 इंडेक्स है नहीं हमारे पास, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, तो बाउंड्री के बाहर हो जाता है, तो इंडेक्स एरर आती है। इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। रीअसाइनिंग स्ट्रिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, तो हम किसी भी इंडेक्स पे फिर से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वी कांट गिव वैल्यू इन प्लेस, हम किसी प्लेस पे वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये एरर है। ये हमारी स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल है, इसलिए स्ट्रिंग में हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट आप नहीं कर सकते। हम पूरी स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं, फिर से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में। तो ये है, जैसे हमने यहाँ str लिखा है, हेलो कैपिटल में लिखा, प्रिंट किया, फिर str हमने हेलो स्मॉल में कर दिया तो प्रिंट हो गया। तो ये पूरी की स्ट्रिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब डिलीटिंग द स्ट्रिंग, जैसे हमने इंडेक्स नंबर, कोई किसी इंडेक्स की वैल्यू डिलीट भी नहीं कर सकते। तो टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, हम डिलीशन भी किसी कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है। अब जैसे हमने कहा डेल str1, तो str1 डिलीट भी नहीं होगा, एरर नेम str इज नॉट डिफाइंड, वो डिलीट नहीं होगा। अब डिलीट इसे कर दिया, अब यहाँ पर क्या है, नेम str इज नॉट डिफाइंड, डिलीट कर दिया तो डेटा चला गया। ये str जब हम डिस्प्ले करेंगे तो आएगा नहीं। अब क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, प्लस ये कॉन्कैट करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, ज्वाइन करता है। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, डुप्लीकेसी करता है, एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। तो इसमें जो प्लस में दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, यानी दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए तभी कॉन्कैट होगा, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक नहीं कॉन्कैट होगा। प्लस में दोनों सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, अगर न्यूमेरिक है तो ऐड होगा, अगर स्ट्रिंग है तो कॉन्कैट होगा। और इन मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों न्यूमेरिक हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर एक न्यूमेरिक है एक स्ट्रिंग है तो रिप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉपी बनेगी। मतलब हमने स्ट्रिंग इंटू 3 किया तो 3 बार वो स्ट्रिंग आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी 3 बार। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जो है स्लाइस ऑपरेटर होता है। अब कोलन लगा देते हैं तो स्लाइसिंग की रेंज दे सकते हैं,
रेंज के लिए स्टार्ट इंडेक्स होता है, कोलन इंडेक्स होता है, कोलन स्टेप होता है। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते तो 0 उठाता है, एंड नहीं देते तो लेंथ -1 उठाता है, और स्टेप नहीं देते हैं तो 1 चलता है, एक एक करके चलता है। और ये इन जो है हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, नॉट इन भी मेंबरशिप ऑपरेटर है। आर हम लगा देते हैं तो हमारी रा स्ट्रिंग बन जाती है। किसी भी स्ट्रिंग के पहले, डबल कोट के पहले हम आर लगा दें तो रा स्ट्रिंग बन जाती है। तो फिर हमारे जो स्केप सीक्वेंसेज हैं वो स्केप सीक्वेंसेज वर्क नहीं करते, वो सिंपल स्ट्रिंग की तरह काम करते हैं। परसेंट से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये हमारे, ये देखिए जैसे हमने कहा हेलो लिया, एक वर्ड लिया str1, फिर हमने कहा str×3, तो जब प्रिंट होगा तो हेलो हेलो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। str + str1 तो प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। जब 4 इंडेक्स करेंगे तो उसका इंडेक्स 4 का डेटा आ जाएगा। 2,4 करेंगे तो स्लाइसिंग हो जाएगी। w_str करेंगे, चेक करेगा ये है कि नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। नॉट में अगर है तो फॉल्स देगा, नहीं है तो ट्रू देगा, उल्टा करता है। और आर लगा देंगे तो रा स्ट्रिंग बन जाती है हमारी। तो फिर हमारे बैकस्लैश वगैरह जो हैं वो वर्क नहीं करते, सिंपल तरीके वर्क करते हैं। और ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है, प्रिंट स्ट्रिंग str:हेलो फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। ये फॉर्मेटिंग है, पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्केप सीक्वेंसेस, स्केप सीक्वेंसेस, तो ये हमारा अब क्या है, ये है सिंगल कोट डबल कोट्स में क्या है, सिंटैक्स है, इनवैलिड सिंटैक्स है। डबल कोट्स है, यहाँ डबल कोट्स है, यहाँ भी है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ उसके बाद क्या है, अब जैसे ये है ट्रिपल कोड लगा दीजिए, तो ये ट्रिपल कोड इधर लगा दिया, ट्रिपल कोड लगा लिया तो ले लेगा। अब यहाँ सिंगल कोड है, यहाँ डबल कोड है, ट्रिपल कोड है, तो यहाँ सिंगल कोड, यहाँ से डबल कोड से डबल कोड, यहाँ सिंगल कोड बंद हो गया, ये ले लेगा। यहाँ डबल कोड है, ये डबल कोड यहाँ से लेके यहाँ तक बंद है, फिर एक बंद हो गया, तो यहाँ से लेके ये उठा लेगा, तो फिर ये हमारा आ जाएगा। लिस्ट ऑफ एन स्केप सीक्वेंसेस, स्केप सीक्वेंसेस की लिस्ट ये है। न्यू लाइन \n न्यू लाइन होता है। उसके बाद बैकस्लैश होता है, फिर बैकस्लैश सिंगल कोड होता है, बैकस्लैश डबल कोड होता है, फिर बैकस्लैश ए से बेल बजती है एस, फिर बैकस्लैश बी से बैक स्पेस होता है, बैकस्लैश एफ से फॉर्म फीड होता है, बैकस्लैश एन से एस लाइन फीड होता है, बैकस्लैश आर से एंटर की यानी जिसको कैरी रिटर्न करते हैं हो जाता है, बैकस्लैश टी से टैब स्पेस आते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब होता है, बैकस्लैश वी से वर्टिकल टैब होता है, बैकस्लैश 000 से ऑक्टल में वैल्यू आती है, बैकस्लैश एस से हेक्साडेसिमल में वैल्यू आती है। तो ये हमारे सब क्या है, स्केप सीक्वेंसेज हैं। तो ये वर्क करता है। फिर फॉर्मेट मेथड है, एक मेथड होता है फॉर्मेट, ये वर्क करता है। कर्ली ब्रेस लगा सकते हैं, और कर्ली ब्रेस में अगर वैल्यू दे देंगे तो उस सीक्वेंस में वर्क करता है। जैसे मैंने लगाया प्रिंट कर्ली ब्रेस एंड कर्ली ब्रेस बोथ आर बेस्ट फ्रेंड डॉट फॉर्मेट। अब राजेश लिखा और सुरेश लिखा, तो राजेश पहले कर्ली ब्रेस यहाँ आ जाएगा, सुरेश दूसरे वाले में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राजेश एंड सुरेश आर द बेस्ट फ्रेंड, राजेश एंड सुरेश आर द बेस्ट फ्रेंड, बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड। अब जैसे यहाँ पर लिखा 1 है, यहाँ लिखा 0 लिखा, इसका क्या हमने वो बता दिया कौन कहाँ आएगा। जैसे यहाँ विराट लिखा, यहाँ रोहित लिखा, तो 0 पे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, तो 0 पे विराट आएगा और 1 पे रोहित आएगा। तो रोहित एंड विराट आर बेस्ट प्लेयर्स, यानी यहाँ पर नंबरिंग दे दी। तो इसमें नंबरिंग नहीं देते हैं तो जिस सेकंड में देते हैं उसमें लेता है, तो नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग के हिसाब से लेता है। अब जैसे हमने यहाँ वैल्यू दे दी है हमने ABC, तो यहाँ पर ABC लिया है, तो जो A में A में जाएगा, B में B वैल्यू जाएगी, C में C की वैल्यू जाएगी।
तीन तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक कीवर्ड आर्गुमेंट, एक पोजिशनल आर्गुमेंट, एक यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तीन तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और परसेंट से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। परसेंट लगा दिया डी, तो ये परसेंटेज से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। अब कैपिटलाइज फंक्शन है, यानी इट इज यूज टू फर्स्ट करेक्टर, पहला करेक्टर कैपिटल हो जाएगा। केस फोल्ड होता है, इट रिटर्न द वर्जन ऑफ द एस सुटेबल फॉर केसलेस कंपेरिजन। फिर सेंटर, फिर काउंट, ये हमारे सब क्या हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, अलग अलग हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन हैं। ये अपना वर्क करेंगे। इज एलनम, ये चेक करेगा कि अल्फ़ान्यूमेरिक है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स देगा। इज अल्फ़ाबेट चेक करेगा कि अल्फ़ाबेट है, सारे अल्फ़ाबेट हैं कि नहीं, अगर नहीं तो ट्रू देगा, अगर है नहीं है तो फॉल्स देगा। इज डेसिमल, इट रिटर्न द ट्रू इफ द ऑल करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग आर डेसिमल्स, यानी डेसिमल वैल्यू हो। इज डिजिट, सारी डिजिट हो तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। लोअर, फिर न्यूमेरिक, फिर अपर, इज अपर चेक करेगा। इज स्पेस, स्पेस चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स देगा। इज टाइटल, यानी सभी टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होता है, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज अपर, अगर सारे करेक्टर अपर केस में हैं तो कैपिटल में हैं तो ट्रू देगा, नहीं फॉल्स देगा। ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हम कर सकते हैं। फिर लेंथ से लेंथ देता है। फिर लोअर से कन्वर्ट करेगा। एल स्टिप से लेफ्ट साइड के वर्ड स्पेस हटाएंगे। पार्टीशन करेगा, पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, पार्टीशन करेगा सेपरेटर से। रिप्लेस से ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे आर स्टेप से रिमूव करेगा, राइट हैंड साइड के वर्ड स्पेस रिमूव करेगा। फिर स्प्लिट से हमारी पूरी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी, जिस करेक्टर से चाहेंगे उससे हो जाएगी, नहीं तो वाइट स्पेसेस से स्प्लिट हो जाएगी। तो ये हमारे सब क्या हैं, स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के स्पेस रिमूव करेगा। स्वैप केस क्या करेगा, जो कैपिटल स्मॉल कर देगा, स्मॉल को कैपिटल कर देगा। टाइटल क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को टाइटल में बदल देगा, नहीं पहले को स्मॉल, पहले सारे वर्ड के पहले करेक्टर कैपिटल में हो जाएंगे। अपर कन्वर्ट कर देगा, सारे करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हमारे ये स्ट्रिंग के फंक्शन हैं। तो स्ट्रिंग हमने बताया है, इससे पूरा हमने डिटेल दिया है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड विद इन सिंगल कोड और डबल कोड। Python treats single quote and double quote as equal. An individual character in a string accessed using the subscript index number. Subscripts must be integer. There are two ways indexing in Python. बताया मैंने दो तरीके से, और हमने ये सब फंक्शन बताए हैं, वर्किंग बताई है कैसे वर्क करता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर बताया मैंने, कॉन्केटेनेशन प्लस ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग रिप्लिकेशन, एस्टिक ऑपरेटर, ये भी हमने बताया मैंने। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, फिर कंपेरिजन ऑपरेटर, लेस देन मोर देन, फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप होता है, ये स्लाइसिंग हो गई। फिर हमारा रिवर्स करना है तो बताया था हमने, कोलन -1 कर दिया तो रिवर्स हो जाती है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कॉजेज एरर विद द स्ट्रिंग, ये बताया मैंने अभी। स्ट्रिंग फंक्शंस, लेन फंक्शन बताया, कैपिटलाइज फंक्शन, काउंट फंक्शन, फिर हमारा फाइंड फंक्शन है, फाइंड के बाद हमारा इंडेक्स फंक्शन है, फिर इज एलनम है, फिर इज डिजिट है, फिर हमारा इज लोअर है, फिर इज अपर है, फिर इज स्पेस है, अभी बताया मैंने, उसके सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर लोअर है, कन्वर्ट करेगा, अपर कन्वर्ट करेगा, टाइटल कन्वर्ट करेगा, इस टाइटल चेक करेगा, स्टार्ट विथ चेक करेगा, टू फास्ट, एंड्स विथ,
फिर स्वैप केस स्वैप करेगा, पार्टीशन करेगा, जो देंगे उससे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फिर स्प्लिट करेगा, रिप्लेस चेंज करेगा, एल स्टेप लेफ्ट साइड से वाइड स्पेस हटाएगा, आर से राइट साइड से हटाएगा, एस टिप दोनों साइड से हटाएगा। ये मैंने पूरा तरीका बताया है। फिर ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग एक पर्टिकुलर से, इसका एग्जांपल मैंने बताया है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, पाइथन लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है, जस्ट लाइक वी कैन स्टोर मल्टीपल, इट इज आल्सो सीक्वेंस, लिस्ट इज आल्सो सीक्वेंस, बस लिस्ट इज म्यूटेबल, हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इन वैल्यू इन प्लेस, प्लेस पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट में। सो ये लिस्ट जो है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। और लिस्ट में हम सेम टाइप का डेटा जरूरी नहीं लिया जाए, मल्टीपल टाइप का डेटा भी ले सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग है, ये नंबर है, स्ट्रिंग है, मल्टीपल टाइप का डेटा हम ले सकते हैं। टाइप देंगे तो वो लिस्ट आएगी, क्लास लिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स, द लिस्ट आर द म्यूटेबल टाइप, द लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप्स, द लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये हमारे ए बी सी इक्वल चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, सेम है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और इसमें सेम है तो इसमें इसका आंसर ट्रू आएगा। अब जैसे ये हमारी सब लिस्टें बनी हुई हैं, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगी, फॉर्मेटिंग से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, सेम कॉन्सेप्ट जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसे लिस्ट में भी टू वे इंडेक्सिंग होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, लेफ्ट से राइट जो होती है, जीरो से लेके लेस देन 1, जीरो से लेके लेस देन लेन तक चलेगा, और राइट से -1 -2 -3 चलेगा, वही कॉन्सेप्ट चलेगा। और स्लाइसिंग भी वैसे ही होती जैसे स्ट्रिंग में हो रही थी, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स कोलन स्टेप, तो ये वैसे ही वर्क करेगा। ये है हमारा वैल्यू आएगी। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड 0 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है 0 से लेकर लेस देन लेंथ तक चलता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग राइट से -1 से लेके माइनस लेंथ तक चलता है। ये स्लाइसिंग होती है। और जो चीज़ नहीं देते हैं, अगर स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, इंडेक्स नहीं दिया, अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज़, हम लिस्ट वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग में हम अपडेट नहीं कर सकते थे, इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इंडेक्स 2 पे 10 दिया, वो चेंज कर देगा, 2 इंडेक्स वैल्यू 10 हो जाएगी, तो पहले थी वो हट जाएगी, 0 1 2 यानी 3 की जगह 10 आ जाएगा। प्रिंट करेंगे तो 3 की जगह, जैसे यहाँ पर प्रिंट किया 3 1 2 3 4 5 6 आया, फिर 10 आ जाएगा, चेंज हो जाएगी। ये हम जब -1 25 कर दिया तो माइनस यानी लास्ट इंडेक्स पे 25 बदल जाएगा, तो ये चेंज हो सकती है। म्यूटेबल होती है तो हम प्लेस पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग और लिस्ट में यही फ़र्क है। पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस हैं, तो ये हमारा रेप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन है, कॉन्केटेनेशन प्लस कॉन्कैट करेगा, फिर मेंबरशिप वैसे ही इन और नॉट इन, इटरेशन लूपिंग है, फिर लेंथ फंक्शन वैसे ही चलेगा। तो ये आएगा एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट, लिस्ट में हम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपेंड से हम ऐड कर सकते हैं, अपेंड से हम ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को अपेंड लगा के हम ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, रिमूव फंक्शन से हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव से हम जो इंडेक्स देंगे उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। देखिए 2 दिया तो 2 इंडेक्स 2 वैल्यू हमारी क्या हुई, रिमूव हो गई। फिर अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे CMP है, कंपेयर करेगा, लेंथ से लेंथ लेगा, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, मिन से मिनिमम वैल्यू बताएगा, लिस्ट से लिस्ट क्रिएट होगी। फिर लिस्ट एग्जांपल्स हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए, आप प्रिंट कर रहे हैं, एक वैल्यू ऐड हो रही है। दूसरा एग्जांपल है,
इसका आउटपुट ये आएगा। सम कर रहे हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल है, दो लिस्ट लिया है, फिर दोनों लूप के अंदर लूप चला रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। कॉमन एलिमेंट 2 है, केवल दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, तो वो 2 प्रिंट हो गया। पाइथन लिस्ट मेथड्स हैं कुछ, अपेंड फंक्शन, फंक्शन अपेंड करेगा तो अपेंड हो जाएगा। एक्सटेंड से एक्सटेंड करेगा, अपेंड में एक वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड में हम एक क्या करेंगे, एक लिस्ट अपेंड करेंगे। इंसर्ट में हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे 2 एलिमेंट के बीच में, रिमूव से वैल्यू रिमूव करेंगे, पॉप से हम किसी भी प्लेस की वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। रिमूव में हम वैल्यू देते हैं, पॉप में हम इंडेक्स देंगे। अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट वाली वैल्यू रिमूव होगी। क्लियर से हम रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ आइटम। काउंट रिटर्न द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट पास्ड एज एन आर्गुमेंट। फिर सॉर्ट एलिमेंट लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। रिवर्स क्या कहेगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिस्ट, रिवर्स हो जाएगी। कॉपी, उसकी कॉपी बन जाएगी। ये हमारे फंक्शंस हैं। लिस्ट कंप्रेंशन, एलिगेंट वे टू क्रिएट ए लिस्ट। ये हम लिस्ट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमने किया। पावर 2 = 2 × x फॉर x इन रेंज 10, 0 से लेकर 10 टाइम तक वैल्यू जाएंगी और वो क्या करेंगी, 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। क्या करा, पावर 2 = 2 × x फॉर x इन रेंज 10, फिर प्रिंट हो जाएगी पावर। तो 1 2 4 8 ये बढ़ती जाएगी, ये पावर लगती जाएगी। 2 की पावर x, 2 की पावर x में क्या होगा, 2 की पावर x यानी 0 1 से लेके 9 तक जाएगी। 2 की पावर 0 1 आएगी, ऐसे करके वैल्यू हमारी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये हमारा अपेंड से हम क्रिएट कर सकते हैं। अपेंड से वही वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा अदर लिस्ट ऑपरेशन इन पाइथन। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन से हम चेक कर सकते हैं, नॉट इन लगा सकते हैं, इटरेटिंग थ्रू द लिस्ट, लूपिंग चला सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट है। अब लिस्ट बताया था, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। तो ये पूरा आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएटिंग हो गई, ईवाइल से वैल्यू एक एक ले सकते हैं और जिस टाइप वैल्यू लेंगे वो मैनिपुलेट होके स्टोर हो जाएगी। सिमिलरिटीज बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, लेन है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, कंकेटेनेशन है, रिप्लिकेशन है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, ये सब क्या है, सिमिलरिटीज हैं। डिफरेंसेस क्या हैं, स्टोरेज अलग अलग होता है, म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग हमारी म्यूटेबल नहीं होती, लिस्ट म्यूटेबल होती है। लिस्ट कंप्रेंशन होती है, ये कंप्रेंशन अभी बताया था मैंने। फिर ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, ट्रैवर्स कर सकते हैं। फिर ज्वाइनिंग लिस्ट, दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस से। रिप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाई से रिप्लिकेट कर सकते हैं। स्लाइसिंग से हम कोई पोर्शन निकाल सकते हैं। फिर क्या है, एलियासिंग अ लिस्ट, यानी कॉपी कर सकते हैं एक वैल्यू बी में। फिर कंपेयरिंग लिस्ट, हम कंपेयर कर सकते हैं ऑपरेटर लगा के, रिलेशन ऑपरेटर। नेस्टेड लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट देंगे तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन होता है, ये इंडेक्स बताता है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू का। फिर अपेंड से वैल्यू अपेंड होती है, एक वैल्यू एरे में यानी लिस्ट में एक वैल्यू उसके आगे ऐड हो जाती है। एक्सटेंड बताया मैंने अभी। फिर इंसर्ट वैल्यू, फिर पॉप से डिलीट होगा। फिर रिमूव से एक पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव होगी, जो वैल्यू देंगे वो रिमूव होगी। पॉप से इंडेक्स देते हैं पॉप में, और नहीं देते तो लास्ट वैल्यू रिमूव होती है। क्लियर से पूरी लिस्ट क्रिएट का डेटा इरेज हो जाएगा, केवल एम्प्टी लिस्ट बचेगी। डेल से पूरी लिस्ट और डेटा दोनों गायब हो जाएगा। और उसके बाद हमारा काउंट से काउंटिंग होगी। रिवर्स से हमारी लिस्ट
रिवर्स हो जाएगी, जैसे ही उसका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। सॉर्ट से हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी। अगर रिवर्स डॉट ट्रू कर देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। लेंथ से लेंथ निकल आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, सम से पूरी लिस्ट की सम निकलेगा। तो ये हमारे क्या थे, लिस्ट फंक्शन थे। फिर टपल है हमारी। टपल और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि टपल हमारी इम्यूटेबल होती है और लिस्ट म्यूटेबल होती है। यानी टपल में टपल जो है वो कर्ली ब्रेस वो पैरेंथेसिस के अंदर दिया जाता है और हमारी लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। और टपल में वैल्यू प्लेस में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे काम लिस्ट वाले ही हो सकते हैं। जो हमारी लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, लेकिन टपल पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। और अगर एक वैल्यू देना है तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो सिंगल वैल्यू मानेगा, वो टपल नहीं मानेगा। जैसे यहाँ 51 वैल्यू दे रहे हैं तो बाद में कॉमा लगाएंगे तब ये टपल मानेगा, नहीं तो एक वैल्यू मानेगा कि एक वैल्यू दी जा रही है। एक्सेसिंग हो सकती है जैसे उसमें, वैसे ही यहाँ भी लिस्ट की तरह इसमें भी एक्सेसिंग हो सकती है। अपडेटिंग नहीं कर सकते, हम अपडेट नहीं कर सकते टपल, क्योंकि प्लेस में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो अपडेट नहीं होगी, ये वैलिड नहीं है। डिलीट टपल, टपल डिलीट कर देंगे तो फिर डेटा नहीं मिलेगा। नेम टपल इज नॉट डिफाइंड, जब प्रिंट करेंगे तो टपल डिलीट हो चुका है तो नहीं मिलेगा। बेसिक टपल ऑपरेशंस वही, लेंथ निकलेगी, प्लस से कॉन्कैट होगा, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन होगा। इन बताएगा कि ये डेटा उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इटरेशन होगा, लूपिंग होगी। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वैसे ही होता है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एज लिस्ट, जैसे लिस्ट में होता है। नो इंक्लोजिंग डिलिमीटर्स नहीं देंगे तो भी वो लिस्ट ही वो क्या मानेगा, टपल ही मानेगा। बिल्ट इन टपल फंक्शंस, CMP कंपेयर करेगा दो टपल को, लेंथ से लेंथ निकालेगा, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, मिन से मिनिमम वैल्यू निकालेगा। टपल से टपल किसी भी सीक्वेंस का टपल क्रिएट हो जाएगा। फिर टपल वर्ड से लिस्ट बताया मैंने, तो टपल वर्ड से लिस्ट है कि टपल में जो हो सकता है इसमें नहीं हो सकता है। बट व्हाई वुड यू यूज टपल इन द इम्यूटेबल, तो ये हमारा क्या हो गया, टपल हो गई। ये हमारी टपल है। टपल जस्ट लाइक अपेंड नहीं कर सकते, टपल को अपेंड करेंगे तो पूरी एक वैल्यू उसमें जाएगी, अपेंड नहीं हो सकती क्योंकि म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। जो हमारी लिस्ट है वो अब टपल, तो सम ऑफ व्हाट वी वांट, तो क्या है, सम टपल दैट कंटेन ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एटसेट्रा are immutable, and some other tuple that contain one or more mutable object list are mutable. However, this is often to database topic. We can't add element to tuple because of their immutable property. There is no append and extend method for tuple. ये नहीं हो सकते tuple में. We can't remove element from a tuple also because of their इम्यूटेबल होता है, इसलिए नहीं कर सकते। रिमूव और पॉप फंक्शन नहीं वर्क करेंगे। वी कैन फाइंड एंड एलिमेंट इन टपल सिंस दिस डज नॉट चेंज द टपल। वी कैन आल्सो यूज द ऑपरेटर टू चेक इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन द टपल। कॉमन टपल ऑपरेशंस, स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बताया मैंने, काउंट कर सकते हैं, लेन ले सकते हैं, तो ये हमारा टपल है। मिन और मैक्स से मिनिमम और मैक्सिमम आ सकता है, सम से सम आ जाएगा, सॉर्टेड से सॉर्ट हो जाएगी, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, जैसे ए इक्वल टू हमने दिया तो ये ए सब में आ जाएगा, तो ये हमारा टपल है। टपल आर इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ पाइथन, ये टपल है। क्रिएटिंग टपल से क्रिएट होती है, तो हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट से भी हम टपल ले सकते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन टपल एंड लिस्ट, लेंथ, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, मेंबरशिप ऑपरेटर,
कंकर्नेशन एंड रिप्लिकेशन, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, ये हमारी क्या है, सिमिलरिटीज हैं टपल और लिस्ट में। डिफरेंसेस क्या हैं, टपल आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट इन टपल, टपल में इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में हम ऐसा कर सकते हैं। टपल ऑपरेशंस ट्राइवर्सिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, रिप्लिकेटिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, अनपैकिंग कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं, डेटा उठा के अलग अलग वेरिएबल में डाल सकते हैं, जिसको कहते हैं अनपैकिंग। टपल फंक्शंस हैं हमारे, लेन, मैक्स, मिन, इंडेक्स से इंडेक्स बताएगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू का, काउंट से काउंट कर सकते हैं, एनी इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, अवेलेबल और नॉट के लिए, सॉर्टेड से हमारी टपल सॉर्ट हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है, हमारी पाइथन डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू पेयर होता है, और ये कर्ली ब्रेस में लिखी जाती है। इसमें की होती है और एक कोलन वैल्यू होती है, की कोलन वैल्यू कॉन्सेप्ट चलता है, की कोलन वैल्यू पेयर होता है। इसमें क्रिएटिंग पाइथन डिक्शनरी कर्ली ब्रेस के अंदर लिखी जाती है, और की कोलन वैल्यू कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे यहाँ लिखा एम्प्टी डिक्शनरी, ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हुई, यहाँ पर ये 1 कोलन एप्पल, 2 कोलन बॉल, तो ये 1 और 2 की हो गई, और एप्पल और बॉल वैल्यूज हो गई। हम नेम कोलन जॉन और 1 कोलन, ये हमारी लिस्ट आ गई। यूजिंग डिक्ट से भी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है, डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, हम एक्सेस कर सकते हैं, वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू की डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब जैसे कोई नहीं मैच करेगा तो एरर आ जाएगी। चेंजिंग एंड एडिंग डिक्शनरी एलिमेंट, हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, तो हम किसी भी प्लेस पे वैल्यू बदल सकते हैं, किसी भी इंडेक्स वैल्यू, किसी भी की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नेम और एज है, नेम जैक है और एज 26 है। जब हमने कहा एज इज इक्वल 27, तो 26 के 27 आ जाएगा, तो अब एज की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये चेंज हो जाती है, यानी प्लेस पे वैल्यू बदल सकते हैं, किसी भी की वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा नेम जैक एज 26, एड्रेस ऐड कर दिया, एड्रेस ऐड हो गया। रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं पॉप आइटम से, फंक्शन से हम रिमूव भी कर सकते। जैसे वैल्यू है 1 कोलन 1, 2 कोलन 4, 3 कोलन 9, 4 कोलन 16, 5 कोलन 25, ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई। रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम, रिटर्न वैल्यू, आउटपुट, तो हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, पॉप से, पॉप 4 किया तो 4 की वैल्यू साफ हो जाएगी। जब हम प्रिंट करेंगे तो 1 को 2, 3, 4 वाला गायब हो जाएगा, 5 आ जाएगा। रिमूव एन आर्बिट्ररी आइटम, रिटर्न की वैल्यू टू 5, तो पूरा सीक्वेंस डॉट पॉप आइटम वो हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर डिलीट द डिक्शनरी इटसेल्फ, पूरी डिक्शनरी डिलीट करना है तो लिखेंगे डेल और डिक्शनरी नाम देंगे, तो वो पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। जब प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगी, तो डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। पाइथन डिक्शनरी मेथड्स कुछ हैं हमारे, क्या हैं, जैसे क्लियर है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, कॉपी, रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, फ्रॉम कीज, फिर गेट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न डी, डिफॉल्ट टू आइटम्स, रिटर्न, फिर कीज, फिर पॉप से डेटा रिमूव होगा, पॉप आइटम से रिमूव हो जाएगा, फिर अपडेट, फिर वैल्यूज, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। जैसे डिक्शनरी मेथड है, ये हमारी डिक्शनरी बनी फ्रॉम कीज से, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कॉमन 0, तो इंग्लिश के लिए 0, मैथ्स के लिए 0, साइंस के लिए 0 हो जाएगा। ये हमारी कीज थी, इससे भी हम बना सकते हैं, और जब प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
पाइथन डिक्शनरी कंप्रेंशन की कोलन वैल्यू पेयर होता है हमारा, ब्रेस से हम बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है स्क्वायर, डिक्शनरी नेम है एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स फॉर एक्स इन रेंज 6, तो 0 से लेके 5 तक लूप चलेगा और वो उसका स्क्वायर होता जाएगा। तो 0 में 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगी, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते थे, फॉर एक्स इक्वल टू रेंज 6 स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये हमारी बन जाएगी। जैसे 7 ही थी वैसे ये बन जाएगी। इफ से भी हम बना सकते हैं कि अगर जब एक्स पर मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 हो तो वैल्यू जाए, नहीं तो ना जाए। तो केवल हमारे क्या होंगे 1 3 यानी ऑड वाले आएंगे, इवन वाले नहीं आएंगे, क्योंकि 2 से जो डिविजिबल होगा वो नहीं आएंगे। जो 1 जिसका रिटर्न 1 करेगा वो आएगा। डिक्शनरी मेंबरशिप टेस्ट इन और नॉट इन वर्क करता है इसमें भी, अगर है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, नॉट इन में है तो फॉल्स नहीं तो ट्रू। डिक्शनरी ये आ जाएगी वैल्यू। डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑल रिटर्न ट्रू इफ ऑल कीज ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू, एनी रिटर्न ट्रू इफ की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू। फिर लेंथ बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की पेयर को एक चीज़ मानेगा, सॉर्ट करेगा, रिटर्न न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द की इन द, जो कीज को सॉर्ट करके देगा। तो ये उसका जैसे ये डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट एंट्री डिक्शनरी क्रिएट हुई, प्रिंट करेंगे तो अब जैसे हमने 0 2 3 पे डाल दिया पीटर आयस, तो ये डिक्शनरी बन जाएगी। जब प्रिंट करेंगे तो आ जाएगी 0 पीटर, 2 पे जोजफ, 3 पे किया जाएगा। डिक्शनरी आफ्टर एडिंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट ऐड किया, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी जो होती है कर्ली ब्रेस में लिखी जाती है। डिलीटिंग एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीटिंग एलिमेंट यूजिंग डेल कीवर्ड, डेल कीवर्ड से हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को। डेल इम्प्लाई नेम, तो इम्प्लाई जो डिक्शनरी है उसमें नेम जो है वो डेटा डिलीट हो जाएगा, नेम वाला। फिर डेल एलिमेंट कंपनी, तो कंपनी वाला डिलीट हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो दोनों चीज़ें जो डिलीट हो गई वो नहीं आएंगी, बाकी आएंगी। पहले आइए आया नेम जॉन एज 20 सैलरी कंपनी, डिलीट कर दिया। तो जब डिलीट करके प्रिंट किया तो एज सैलरी केवल आई, दोनों चीज़ें, नेम और कंपनी वाला डेटा डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने डिलीट किया। पॉप मेथड, पॉप से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं लास्ट वाला। अगर एलिमेंट देंगे तो वो एलिमेंट डिलीट होगा, नहीं तो अगर हम नहीं देंगे लास्ट वाला डिलीट होगा। ये हमारे एग्जाम्पल्स। तो ये डिक्शनरी क्रिएट हुई, लूप चला के वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट करते गए, वैल्यूज इसमें आती गई। ये हमारा एग्जाम्पल 4 है। फॉर लूप टू प्रिंट द आइटम ऑफ डिक्शनरी बाय यूजिंग आइटम्स फंक्शन। ये हमारा है एक्स इम्प्लाई आइटम, प्रिंट करेंगे तो पूरा एक एक की कोलन वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज, इन द डिक्शनरी वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम कीज, एक कीज पे मल्टीपल वैल्यू नहीं डाल सकते। इफ वी पास मोर देन वन वैल्यूज फॉर ए सिंगल की, देन द वैल्यू विच इज लास्ट असाइन इज कंसीडर्ड एज द वैल्यू फॉर द की। पुरानी वाली चली जाएगी, नहीं आ जाएगी। जैसे नेम एज, फिर नेम जॉन किया तो जॉन, नेम जॉन एज, फिर इन पाइथन द की कैन नॉट बी एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। की जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं होगी। वी कैन बी यूज नंबर, स्ट्रिंग और टपल एज द की, बट वी कैन नॉट यूज एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक ए लिस्ट एज द की इन द डिक्शनरी। ये बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शंस हैं हमारे। CMP से कंपेयर होगा, लेंथ से लेंथ निकलेगी, str से
कन्वर्ट करेगा लिस्ट टाइप से, बताएगा किस टाइप का है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज, देर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट while यूजिंग डिक्शनरी कीज. More than one entry per key is not allowed. No duplicate key is allowed. The values in the dictionary can be of any type, while the key must be immutable like numbers, tuple or string. Dictionary keys are case sensitive. Same key name but with the different cases are treated as different keys in Python dictionary. Example दूसरा है टीम 18 ये लिया, फिर यहाँ टीम 18 कर ली. इन कोड वी हैव डिक्शनरी नेम डिक्ट. पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, कॉपिंग डिक्शनरी कॉपी कर सकते हैं एक से दूसरे में सीधे सीधे, जैसे ये कॉपी उठाया इसकी कॉपी कर दी, कॉपी फंक्शन से कॉपी हो जाता है, ये कॉपी हो जाता है. अपडेटिंग डिक्शनरी, हम अपडेट कर सकते हैं, कोई वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं अपडेट फंक्शन से. डिलीट की फ्रॉम द डिक्शनरी, कोई की हम डिलीट कर सकते हैं. डिक्शनरी मेथड्स, तो ये हमारे सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. जैसे ये लिया डिक, बॉयज गर्ल्स, ये 3 डिक्शनरी हमारी हैं. फॉर की इन लिस्ट बॉयज डॉट कीज, ये की तो ये इससे ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं फॉल्स प्रिंट करेगा. सॉर्टिंग द डिक्शनरी, हम सॉर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी के. बिल्ट इन फंक्शन, डिक्शनरी लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ बताता है. वेरिएबल टाइप, फिर एग्जाम्पल है हमारा लिस्ट CMP फंक्शन होता है. str से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है. ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे, कॉपी, अपडेट, आइटम, सॉर्ट, लेन, CMP, str, ये सब हमारे क्या हैं, इस डिक्शनरी के फंक्शन हैं. मर्जिंग डिक्शनरी, हम मर्ज कर सकते हैं दो डिक्शनरी को. मर्ज टू डिक्शनरी यूजिंग अपडेट, अपडेट से भी हो जाता है. मर्जिंग डिक्शनरी यूजिंग एस्टिक मेथड, ये 3.5 ऑनवर्ड पाइथन में चलेगा, उससे पहले वाले वर्जन में नहीं चलेगा. डिक्शनरी मेंबरशिप टेस्ट, इन और नॉट इन लगा के चेक कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर. अब समरी, dictionaries in a programming language is a type of data structure used to store information connected in some way. Python dictionaries are defined into 2 elements, keys and values. Dictionaries do not store their information in any particular order, so we may not get our information back in the same order we entered in. Keys will be single element, values can be list or list within a list, numbers, etc. More than one entry per key is not allowed. No duplicate key is allowed. The key values in dictionary can be of any type, while the keys must be immutable like numbers, tuple or string. Dictionaries keys are case sensitive. Same key name but the different case are treated as different key in Python dictionary. तो डिक्शनरी की बात है, ये फीचर्स मैंने बताए हैं. ईच की इन मैप ऑफ द वैल्यू, क्रिएटिंग डिक्शनरी, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, फिर ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी, फिर वर्किंग विद डिक्शनरी, मल्टीपल वेज, स्लाइजिंग डिक्शनरी, फिर ऐड की वैल्यू पेयर one at a time, creating dictionary from name and value. फिर हमारा
स्पेसिफाइंग की वैल्यू पेयर सेपरेटली, फिर एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी, फिर नेस्टिंग डिक्शनरी, फिर अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी डेल से, फिर चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग अ की इन और नॉट इन से, फिर डिक्शनरी में डिक्शनरी फंक्शंस हैं एंड मेथड्स, लेन, गेट, आइटम्स, कीज, वैल्यूज, क्लियर, अपडेट, मैक्स, फिर से डिफ़ॉल्ट, फिर कॉपी, हम कॉपी कर सकते हैं डिक्शनरी में वैल्यू, पॉप से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, पॉप आइटम से भी कर सकते हैं, फिर क्लियर से पूरा डेटा साफ कर सकते हैं, सॉर्टेड से हम सॉर्ट कर सकते हैं कीज को, फ्रॉम की से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिक्शनरी थी। उसके बाद लाइब्रेरीज इन पाइथन, पाइथन लाइब्रेरीज है, वर्किंग विद पाइथन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या है, हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हर मॉड्यूल में फंक्शंस होते हैं। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कुछ हैं हमारी, टेंसर फ्लो, मैटप्लॉटलिब, pandas, numpy, scipy, scrapy, skiplearn, pygame, pytorch, pybrain, ये सब हमारी क्या हैं, लाइब्रेरीज हैं। यूज ऑफ लाइब्रेरी इन पाइथन, हम इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना है तो उस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होता है, तब उस लाइब्रेरी के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इंपोर्टिंग स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम लाइब्रेरी, उसके लिए फ्रॉम मैट इंपोर्ट SQRT और साइन, तो क्या होगा, मैथ लाइब्रेरी से SQRT और साइन फंक्शन केवल यूज होंगे, बाकी इंपोर्ट नहीं होंगे। पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं, तो ये वर्क करते हैं हमारे। उसके बाद हमारे फंक्शंस हैं, जैसे मैथ फंक्शन है, हमारे मैथ फंक्शन है, देखिए पाइथन मैथ मॉड्यूल्स में मैथ फंक्शन है हमारे, जैसे मैथ अक्रॉस, कॉस, असाइन, assign h, attend to, seal, copy sign, cos, degrees, dis, exp, floor, ये सब हमारे क्या हैं, मैथ फंक्शंस हैं। SQRT, log10, पाव, ये सब हमारे क्या हैं, मैथ फंक्शंस हैं। फिर मैथ कांस्टेंट हैं, जैसे math.e इक्वल टू 2.7182 समथिंग होती है, फिर इन, फिर नॉन, पाई इक्वल टू 3.1415 होती है, फिर ताऊ। पाइथन रैंडम मॉड्यूल में हमारे बहुत सारे फंक्शन हैं, रैंड रेंज, रैंड int, चॉइस, सफल, सैंपल, रैंडम क्या करता है, 0 से लेकर 1 के बीच वैल्यू आती है, यूनिफॉर्म। तो ये सब हमारे क्या है, रैंडम लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, हम यूज कर सकते हैं। फिर है पाइथन स्टैटिक मॉड्यूल में हमारे फंक्शंस हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, लो, हाई, ये हमारे क्या हैं, स्टैटिक फंक्शंस हैं। फिर सी मैथ मॉड्यूल में हमारे फंक्शंस हैं, जैसे अकॉस, ये सब हमारे टेंजेंट वैल्यू, ये हमारे सी मैथ फंक्शंस हैं। कांस्टेंट सी मैथ
मैथ्स कांस्टेंट है हमारे, तो ये हमारी लाइब्रेरी है। मैथ्स मॉड्यूल, सी मैथ्स मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिक्स मॉड्यूल, यूआरएल मॉड्यूल, नमपाई मॉड्यूल, सिपाही मॉड्यूल, ये सब हमारे सब मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी, ये सब हमारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। एडवांटेज आप हम कुछ कोई भी मेथड इंपोर्ट करके उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसके मेथड यूज कर सकते हैं। और इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। अगर कुछ पार्ट करना है तो फ्रॉम से, अभी बताया मैंने, कर सकते हैं। अभी हमने सारे फंक्शन के बारे में बात की। ये सब हमारे फंक्शन हैं। स्ट्रिंग के फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। मैथ्स मॉड्यूल के पाई है, ई की वैल्यू है, फिर हम क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जितना भी हमने बताया है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डेटा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERPK तिवारी है। जो नाम इस हमारे चैनल का है, यूट्यूब चैनल का है, वही नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का भी है। तो वहाँ से ये पूरी की पूरी फाइल उठा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके सारा डेटा ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी की पूरी फाइल, पूरा जो हमारा डेटा है, ये पूरे नोट्स हैं, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।